जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जनन स्वास्थ्य का चैप्टर है उसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि पिछले 5-10 वर्षों से बोर्ड एग्जाम में पूछा है और 2024 बोर्ड एग्जाम में भी जरूर पूछेगा, क्योंकि ये अपने चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए इन क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को आपको जरूर सॉल्व कर देना है, क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जाते हैं ना, तो आपका इस चैप्टर से पूरे का पूरे नंबर मिलेगा, क्योंकि ये हर एक साल हर एक सेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेता हूं जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट होते हैं और आपके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, चिकित्सकीय सगर्भता समापन से क्या तात्पर्य है। चिकित्सकीय यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका क्या तात्पर्य होता है, ये क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। यानी इससे क्या तात्पर्य है, इसको आपको लिखना है। अब देखिए आगे, यौन संचारित रोग क्या होते हैं। देखिए, कुछ मत याद करिएगा, लेकिन यौन संचारित के दो नाम अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा पूछेगा कि यौन संचारित रोग क्या होते हैं और उसके रोकथाम के उपाय लिखिए या इसके 2-4 नाम लिखिए, ये हमेशा पूछेगा। देखिए, पहला है चिकित्सकीय सगर्भता समापन से क्या तात्पर्य है। दूसरा क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग क्या होते हैं, उसके रोकथाम के उपाय लिखिए। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। ये तो आपको आना ही है। अब देखिए, पात्रे निषेचन क्या है। पात्रे निषेचन यानी आईवीएफ टेक्निक। पात्रे निषेचन का मतलब आईवीएफ टेक्निक यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इससे क्या तात्पर्य होता है, ये आपको लिखना है। तो देखिए, पात्रे निषेचन क्या है, आपको इसको परिभाषित करना है, यानी इसकी आपको परिभाषा लिखना है। अब देखिए, ZIFT और MTP का पूरा नाम लिखिए। तो आपको याद करना पड़ेगा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। क्या होगा इसका, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इसका होगा MTP का क्या होगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आपको अभी बताया हूँ, तो ये आपका फुल नेम हो जाएगा। अब देखिए, स्वास्थ्य किसे कहते हैं, परिभाषा पूछेगा आपसे। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, अगला है, पुरुष से संबंधित है। देखिए, पुरुष से क्या संबंधित है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, जैसे वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, और कुछ आ सकता है जैसे नालबंदी, नसबंदी, ये भी आ सकता है। तो देखिए, वैसेक्टोमी को नसबंदी कहते हैं। वैसेक्टोमी को यानी जो पुरुष से संबंधित हो उसको नसबंदी कहते हैं, और जो महिला से संबंधित हो यानी स्त्री से संबंधित हो उसको नालबंदी कहते हैं। तो देखिए, अब वैसेक्टोमी को नसबंदी कहते हैं और ट्यूबेक्टोमी को नालबंदी कहते हैं, याद रखिएगा। तो पुरुष से क्या संबंधित है, नसबंदी। नसबंदी का मतलब वैसेक्टोमी। और स्त्री से संबंधित है, तो स्त्री से क्या संबंधित है, ट्यूबेक्टोमी यानी नालबंदी। यानी ऑप्शन में देगा निम्न में से पुरुष से संबंधित है, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी और कुछ दे देगा, तो क्या होगा, वैसेक्टोमी। यदि कहे कि स्त्री से संबंधित है, निम्न में से स्त्री से संबंधित है, जैसे कहेगा ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी और दे देगा, तो आपको क्या लगाना है, ट्यूबेक्टोमी। अब देखिए, अगला है, पात्रे निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन करिए। यानी इसके कहने का मतलब है कि जो पात्रे निषेचन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इस पर टिप्पणी लिखिए। यानी इसके बारे में ये क्या क्या होता है, या क्या है, कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है, सब कुछ आपको वर्णन करना है। तो देखिए, पात्रे निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, या कहेगा IVF पर टिप्पणी लिखिए। IVF का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, IVF और GIFT का पूरा नाम लिखिए। तो IVF का बताया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और GIFT का फुल नेम है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। तो इसका फुल नेम है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर टिप्पणी लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि ये चैप्टर से क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, यदि लॉन्ग में क्वेश्चन देता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य बनेगा कि जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर टिप्पणी लिखिए। यानी जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है और जनसंख्या विस्फोट को कैसे उसको निवारण कर सकते हैं, यानी जो जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या है, इस पर कैसे रोकथाम लगाया जा सकता है, इसकी
इसका निवारण यानी इसको दूर कैसे किया जा सकता है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। अगला है वंध्यता क्या है, वंध्यता पर टिप्पणी लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। वंध्यता पर टिप्पणी लिखिए, आईवीएफ पर टिप्पणी लिखिए। देखिए कितनी टिप्पणी है आप में। आईवीएफ पर टिप्पणी लिखिए, वंध्यता क्या होता है इस पर टिप्पणी लिखिए, और क्या और परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। ये आपकी 2-4 टिप्पणियाँ है, इसको याद रखिएगा। अगला है बंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। यानी जिनकी संतान नहीं होती है, यानी बंध्य दंपति यानी बांझ जिसको कहते हैं, तो बंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों को का वर्णन करिए। यानी जिनको जो संतान पैदा करने में असमर्थ है, असक्षम है, सक्षम नहीं है संतान प्राप्त करने में, यानी संतान को जन्म देने में, वो क्या कर सकते हैं, उन्हीं उपाय को, उन्हीं विधियों को लिखना है। तो आप जानते हैं, आप पढ़े हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे ये पढ़े हैं कि यदि इसमें गड़बड़ी हो तो इसको क्या करना है, इसको कर, पुरुष में गड़बड़ी हो, यदि महिला ठीक हो तो क्या करना है, यदि महिला खराब, महिला दोषी हो, पुरुष अच्छा हो तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है, GIFT लगेगा, IVF लगेगा, या ZIFT लगेगा, MTP लगेगा, क्या क्या लगेगा आपको याद करना है। तो इन्हीं विधियों का वर्णन करना है। तो देखिए ये रहा जनन स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको इन्हीं क्वेश्चन को लगाना है और एग्ज़ाम में जाना है। यदि आप इनको लगाते हैं तो मानिए कि इस चैप्टर के आपने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल कर लिए, और आप मान लीजिए एक तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में ही बैठे हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम में आप इमेजिनेशन करिए, विजुअलाइज करिए कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपसे यही क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा है। इस फील के साथ, इस एनर्जी के साथ हल करिएगा क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को लगाइएगा और बोर्ड एग्ज़ाम में 70 में 70 लाइएगा। देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर का आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको दे रहा हूँ। हमारे चैनल से आपको हमेशा सहायता मिल रही है, यानी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हर एक चैप्टर का आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो आपको सिर्फ तो प्रैक्टिस करनी है ना। सिर्फ ये 5 से 10 मिनट की वीडियो बन रही है, मैं बहुत कम समय ले रहा हूँ, क्योंकि आपका ज़्यादा समय नुकसान न करके मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 5 से 10 मिनट की वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन को बता दिया जाए। यानी हर एक पूरे चैप्टर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको विजुअलाइज करा दिया जाए, समरी करा दिया जाए, ताकि आपका समय नष्ट ना हो, और जो समय इधर उधर बर्बाद करते हैं, बस केवल इस वीडियो को 5 मिनट देखिए और कम से कम 20 से 25 मिनट में ये सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो सिर्फ यदि आप आधा घंटा देते हैं तो मैं आपको रोज़ एक चैप्टर क्लियर करा दूंगा। तो देखिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं कमेंट में अवश्य लिखिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। जो अभी तक नहीं पढ़े हैं या जो पढ़ चुके हैं तो उनको ज़रा ये क्वेश्चन दीजिएगा और कहिएगा इसे सॉल्व कर लो। यदि वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कहिएगा कि अभी भी आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि ये अपने चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्योंकि पिछले 5 और 10 वर्षों से यदि देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। यदि आप इस क्वेश्चन को यदि पढ़ चुके हैं, यदि इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको करिए क्योंकि अभी भी समय है। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो करिए, यदि कर ले रहे हैं तो इसको और 2-4 बार करिए, क्योंकि ये आपके दिमाग में एकदम छपना चाहिए। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आते आते हम लोग 50% भूल जाते हैं। तो देखिए वीडियो कैसा लगा फिर से अवश्य बताइएगा कमेंट में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके लिए हमेशा नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। तो देख चलिए फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।